नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू और कश्मीर का विधानसभा का चुनाव संपन्न, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आई, लेकिन जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखा और कश्मीर में भी कमल नहीं खिला, लेकिन कई सीटों पर जोरदार टक्कर भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की नई सरकार बनाने जा रहे उमर अब्दुल्ला के लिए अपना एजेंडा लागू करना इतना आसान नहीं। हार पर हार का सामना कर रही कांग्रेस हरियाणा में और जम्मू और कश्मीर में अपनी पराजय के बाद भी सबक नहीं ले पाई। मात्र 6 विधायकों में भी विधायक दल का नेता का चुनाव नहीं हो पाया और उमर अब्दुल्ला को समर्थन पत्र देने में भी 4 दिन का समय लग गया। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। पहले चर्चा करते हैं कि नई सरकार बनाने जा रहे उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला के पार्टी का जो विधानसभा चुनाव में एजेंडा था और जो पहले 5 अगस्त 2019 से पहले होता रहा, दरबार मूव की बात हो या फिर शहीदी दिवस की मामला हो, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर रद्द अवकाश फिर से लागू करेंगे क्या? शेरे कश्मीर पुलिस वीरता पदक और शेरे कश्मीर पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक फिर से मिलेगा या नहीं? चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दशकों तक चले कई निर्णयों को फिर से बहाल करने की बात कही। जहां अनुच्छेद 370 पर उमर अब्दुल्ला ने 370 को पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया यह कह करके कि केंद्र की सरकार, मौजूदा केंद्र की सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी और उस समय तक हम इंतजार करेंगे जब केंद्र में हमारे सहयोगी दल की सरकार हो। तो इन सभी चीज़ों पर भी शेख अब्दुल्ला की जयंती का अवसर हो या शेरे कश्मीर पुलिस वीरता पदक का मामला हो, इन सभी को लेकर के क्या वहाँ पर फिर से ये सभी चीज़ें शुरू होगी? शहीदी दिवस भी महत्वपूर्ण था और ये शहीदी दिवस महाराजा हरि सिंह के खिलाफ 13 जुलाई 1931 को जो वहाँ पर विद्रोह हुआ और उस विद्रोह में जो लोग मारे गए थे उनके याद में मनाया जाता है। अनुच्छेद 370 समाप्ति के बाद वहाँ पर इन सभी चीज़ों को रोक दिया गया। दरबार मूव को भी रोक दिया गया, जहाँ दरबार मूव के माध्यम से 6 महीना राजधानी श्रीनगर और 6 महीना जम्मू में होती, जिससे भारी भरकम सरकारी खर्च होता था। इसको रोक दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उमर अब्दुल्ला अपने इन एजेंडों पर वापस लौट पाते। अगर लौटेंगे भी तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अपूर्ण राज्य नहीं। उपराज्यपाल के सहमति के बाद ही ऐसा हो सकता है। और जैसा कि उमर अब्दुल्ला का बयान था कि वो संभवतः ऐसे विवादास्पद विषयों से बच करके जम्मू और कश्मीर के विकास की बातें करना चाहेंगे। देखना दिलचस्प होगा क्या उमर अब्दुल्ला की रणनीति आगे क्या होती है। कांग्रेस का समर्थन पत्र उनको मिल चुका है, देर से ही सही लेकिन मिल चुका है। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हमीद कारा कह रहे हैं कि बिना शर्त समर्थन पत्र दिया गया है, जबकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। अब उमर अब्दुल्ला सरकार जब राज्य में गठित होगी तो देखना होगा कि जम्मू और कश्मीर राज्य को कैसे आगे ले जाती है। लेकिन एक विशेष चर्चा आज मैं करना चाह रहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला। ये सच्चाई और सत्य के रूप में स्वीकार करना, लेकिन घाटी में भी, कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी अपना वोट प्रतिशत को बढ़ाने में सफल रही। कई सीटों पर वो जोरदार टक्कर भी दी और इसी कश्मीर संभाग में बढ़े हुए वोट प्रतिशत का कारण नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में सर्वाधिक वोट प्रतिशत वाली पार्टी बनी और जम्मू में भी अपने बेस्ट प्रदर्शन करने में सफल हो पाई। अगर बात करें
2014 की तुलना में भाजपा का कश्मीर में वर्ष 2024 में वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है और राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो भाजपा के कश्मीर में भविष्य की कमल खिलाने का बड़ा संदेश दे दिया है। नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज में तो भाजपा मामूली अंतर से हारी है। यही नहीं, कई सीटों पर दूसरे तो कई विपाटी प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रही है। राजनीतिक विश्लेषक शौकत सलाम नाम ने कहा है कि अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार है कि भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। 2014 में जहां 22% वोट मिला था, 2024 में 25.64%। घाटी की अगर बात करें तो 2014 में 33 सीटों पर चुनाव लड़कर भाजपा को 2.5% वोट मिला था, जबकि मौजूदा चुनाव में पार्टी ने 19 उम्मीदवार खड़े किए, जिनके माध्यम से पार्टी के खाते में 5.8% वोट आया। गुरेज एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां भाजपा उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं हुई। भाजपा उम्मीदवार फकीर खान के हित में 40% वोट ईवीएम में जमा हुए। श्रीनगर के हवा कदल में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी वहां हवा सीट जीत तो नहीं पाई, लेकिन उस क्षेत्र में हुए चुनावी मुकाबले में भाजपा दूसरे स्थान पर रही। यदि सभी स्थानीय हिंदू मतदाता मताधिकार का प्रयोग करते तो परिणाम शायद कुछ और ही होता। भाजपा दक्षिणी कश्मीर के बिजबिहरा और अनंतनाग पूर्वी सीट पर भी तीसरे स्थान पर रही। हैरानगी यह है कि दोनों क्षेत्र आतंकवाद का केंद्र रहा है। भाजपा की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने से कतराती थी। शोपिया जैसे संवेदनशील इलाकों में भी भाजपा मतगणना के दौरान प्रारंभिक राउंड में लीड करती हुई नजर आई और छानपोरा में भाजपा चौथे स्थान पर रही। भारतीय जनता पार्टी का जो कश्मीर संभाग में ये प्रदर्शन है, ये एहसास दिलाता है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी कमल खिला पाई। और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिकार भी इस बात को जानते हैं कि कश्मीर में कमल खिलाए बिना जम्मू और कश्मीर की सत्ता पर काबिज भाजपा नहीं हो सकती। भाजपा का प्रयास यही है कि वहाँ पर सबका विश्वास जीत करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया जाए और आने वाले दिनों में कश्मीर संभाग में भी कमल को खिलाया जाए, ताकि जम्मू और कश्मीर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद बन सके। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।